सभी को नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस बार ड्यू टू कोविड-19 हमने ऑनलाइन एप्लीकेशंस रिसीव की है स्टूडेंट्स की, और हम इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करवाना चाहते हैं। सो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो घर पे रह के ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो हम पहले कॉलेज में करते थे वो एग्जीक्यूट करें। तो इसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल हमने बनाया है। आज से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो काइंडली आप सभी इस ट्यूटोरियल को पहले देख लें और उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट करें। तो हमने एक डमी मेल जनरेट की है। सो आपको भी इस तरीके की एक मेल रिसीव होगी जिसके अंदर ऊपर एक एप्लीकेशन आईडी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एप्लीकेशन आईडी CA 2020-21 और आगे एक नंबर है। सो ये डमी है, इसलिए हमने इसमें नंबर अपनी तरफ से लिख दिया है। तो ये मोनिका मैम को जैसे हमने एक मेल की थी। सो इसमें मेल में कुछ पार्ट्स हैं जिस पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि एप्लीकेशन आईडी है। हमने हर एक एप्लीकेशन को एक यूनिक एप्लीकेशन आईडी दी है। सो ये एप्लीकेशन आईडी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये आपको एक फॉर्म में भी फिल करनी पड़ेगी। तो ये आपको हर फॉर्म में अलग एप्लीकेशन आईडी मिलेगी। इसके बाद ये जो सेकंड है, सिस्टम अपडेटिंग ड्यूरिंग इनिशियल स्क्रीनिंग। तो हम आपको जो भी फॉर्म सेंड करेंगे उसकी हम एक इनिशियली पहले स्क्रीनिंग करेंगे। तो उसका जो भी डेटाबेस है, अगर उसमें कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं तो हम स्टूडेंट को दोबारा कॉल करके ये नहीं कहेंगे कि आप फिर से फॉर्म फिल कीजिए। और जैसे कुछ स्टूडेंट्स की हमारे पास क्वेरीज आ रही है, कईयों की डेट ऑफ बर्थ थोड़ी आगे पीछे लिखी गई है, कईयों का रोल नंबर गलत लिखा गया है, तो वो हमें क्या कर रहे हैं, सिस्टम में अपडेट करवा रहे हैं। तो उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो तो गलत ही होगा, बट हमने उस जो भी डेटा है उसको सिस्टम में अपडेट कर दिया है। तो जैसे इसको आपने ध्यान देना है, यहाँ पर नॉट एप्लीकेंट या नील भी हो सकता है। तो उसका ये मतलब होगा कि हमने सिस्टम में कोई चेंज नहीं किया है, सिस्टम के डेटाबेस में कोई चेंज नहीं किया है। और दूसरा, जैसे इसमें लिखा गया है कि 10th क्लास रोल नंबर अपडेटेड एज पर डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड। सो इस बच्चे ने जैसे हमें टेलीफोनिकली कन्वे कर दिया कि इसका जो 10th का रोल नंबर है वो थोड़ा सा मिस्टेक गलत हो गया है, इसमें कुछ मिस्टेक है। तो हमने उसको डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करके अपने सिस्टम में अपना जो डेटाबेस है उसके अंदर चेंज कर लिया है। तो ये जो मिस्टेक है, इसको जो भी फैकल्टी मेंबर इस फॉर्म को वेरीफाई करेगा तो वो इस वाली मिस्टेक को इग्नोर कर सकता है। इसकी वजह से आप उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करोगे या डिफेक्ट में नहीं डालोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने ठीक कर दिया है और ये सिस्टम में अपडेट हो चुका है। सेकेंडली, इसके बाद आपको जो रिसीव होगा इस तरीके से, ये देखिए जैसे ये डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हो नीचे, ये स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्म है। मैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक बार दिखा रहा हूँ। सो जैसे ये स्टूडेंट का नाम, जेंडर, जो भी चीज़ें उसने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की थी, ये सारी इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको विजिबल होगी। सो आपको क्या करना है कि इन सभी डिटेल्स को उसके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वेरीफाई करना है। जैसे कि इसमें जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो 10 के सर्टिफिकेट से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो मार्क्स हैं, 10th के मार्क्स हैं, +2 के मार्क्स हैं, उनके रोल नंबर्स हैं, परसेंटेज है, टोटल मार्क्स हैं, वो सब कुछ आपको वेरीफाई करना होगा। और इसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके थ्रू आप ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और आफ्टर वेरिफिकेशन आपने क्या करना है, यहाँ पर एक लिंक दिया है। सो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको जो भी आपने वेरीफाई किया है हम आपकी वेरिफिकेशन को रिकॉर्ड भी करेंगे। तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। सो यहाँ पर देखिए ये एक गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म फॉर ऑनलाइन एडमिशन 2021। सो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म को उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए फिल करना है। सो जैसे यहाँ पर जैसे ये हमने मोनिका मैम को फिल किया था, तो यहाँ पर आप सभी के नाम हैं। ये मोनिका मैम का हमने नाम फिल कर दिया। इसके बाद आपको रिस्पेक्टिव अपना ईमेल आईडी भी इसमें देना पड़ेगा। सो ये ईमेल आईडी, मोनिका मैम का ईमेल आईडी। अब ये स्टूडेंट का एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी एंड देन यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर दूँगा, स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद एप्लीकेंट का नाम, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे। आपने जो भी वहाँ पे नाम होगा वो आपने फिल करना है, फादर्स नेम, आफ्टर दैट क्लास, लेट इट बी, जैसे ये मैम फिल कर रहे हैं तो ये BCA होगा। और इसके बाद सब्जेक्ट
कॉम्बिनेशन, ये BCA के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं होता है, जो अदर सब्जेक्ट में होगा, जो कोर्स सब्जेक्ट उसने फिल किया होगा वो आपने इसमें इस पर्टिकुलर फील्ड में चूज़ करना है। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट्स अटैच, तो जो भी हमने आपको मेल में डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वही डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रिसीव हुए हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं आपने उनको चेक कर लेना है और उनको यहाँ पर आप इस तरीके से मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड फील्ड में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं बट उस स्टूडेंट्स ने नहीं दिए हैं। सपोज गैप सर्टिफिकेट नहीं दिया है स्टूडेंट ने, या उसका +2 का मार्क्स नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है मैंडेटरी हैं बट इसकी इंस्ट्रक्शंस हमने आपको पहले भी दी है, उसके बेसिस पे आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरेंगे कि कौन सा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है और कौन सा मैंडेटरी नहीं है। और अगर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के फॉर्म को डिफेक्ट में डाल सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसके बाद आपने रिकमेंडेशन देनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव हुए हैं और जो एप्लीकेशन फॉर्म में एंट्रीज है उसके बेसिस पे आपके पास 3 डिसीजंस हैं। इसके रिगार्डिंग भी हमने आपको मेल में सेंड पहले से जो कुछ नॉर्म्स बनाई हैं वो सेंड की है कि किस डॉक्यूमेंट को आपने रिकमेंड करना है, किसको डिफेक्ट में डालना है या किसको रिजेक्ट करना है। तो सपोज़ मैं इसको डिफेक्ट में डाल रहा हूँ, रीज़न देता हूँ गैप सर्टिफिकेट नॉट रिसीव्ड। इस तरीके से मैंने कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, अपना जो भी व्यू था, जो भी मेरे कमेंट्स थे वो मैंने इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, और इसके बाद आप इसको सबमिट करोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज रिसीव होगा कि आपका ये जो भी फॉर्म आपको क्रिएट किया गया है, इस फॉर्म की जो PDF फाइल है वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको पहुंच जाएगी। आप इस जो सबमिटेड रिस्पांस है, आप यहाँ इस पर्टिकुलर लिंक से आप दोबारा भी रिस्पांस सबमिट कर सकते हैं। सो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अगेन आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल रिसीव होगी। हमने एक मेल जो मोनिका मैम को रिसीव हुई थी वो हमने कलेक्ट की है एंड दिस इज द मेल। जस्ट मिनट जी, ये आपको इस तरीके की एक मेल रिसीव होगी। इस मेल में क्या है, इसमें ये देखिए ये मोनिका मैम को मेल रिसीव होगी जब वो पर्टिकुलर फॉर्म जो अभी हमने सबमिट किया था वो पर्टिकुलर फॉर्म आप फिल करोगे, तो उसके बाद आपको भी इस तरीके की मेल रिसीव होगी। इसके अंदर वो सेम एप्लीकेशन आईडी आएगा। जैसे हमने उस पर्टिकुलर फॉर्म को डिफेक्ट में डाला था तो यहाँ पर ये आपका रिकमेंडेशन आ रही है डिफेक्ट, और जो भी आपने डिफेक्ट में डाला था उसमें जो कमेंट्स दिए थे वो भी हमारे पास रिकॉर्ड रहेंगे कि जैसे हमने वहाँ पे लिखा था कि गैप सर्टिफिकेट नॉट रिसीव्ड, तो यहाँ पर भी वो वाले कमेंट्स आएंगे। और इसके बाद ये जो PDF आपको रिसीव होगी, ये देखिए यहाँ पर जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने अभी फॉर्म फिल किया था उसके उसके जो भी आपके व्यूज़ हैं ये PDF की फॉर्म में आपको रिसीव होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इसके बाद ये आपके देखो हमने डिटेल्स में दे दिया है कि जो भी आपके रिस्पेक्टिव कन्वीनर हैं, जैसे अब जैसे मोनिका मैम का केस है, सो मोनिका मैम के केस में जो कन्वीनर हैं वो अमित सर है। सो आप क्या करेंगे कि अमित सर का ईमेल आईडी आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। आप एक मेल कंपोज कर सकते हैं या फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कॉपी। आप कंपोज पे जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सब्जेक्ट में आपने ख्याल रखना है कि आप कोशिश करें कि आप ये एप्लीकेशन आईडी जो है ये सब्जेक्ट में लिखें ताकि उनको फॉर्म्स को ट्रैक करना इजी रहे। सो ये आप एप्लीकेशन आईडी लिख देंगे इसके अंदर, और कंप्लीट एप्लीकेशन आईडी भी यहीं से पेस्ट करके लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, सो इसके बाद जो भी आपने मैसेज ड्राफ्ट करना है वो मैसेज ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर ये अटैच फाइल की ऑप्शन रहती है। सो इस अटैच फाइल में आपको 2 चीज़ें भेजनी है। एक तो उस स्टूडेंट का जो एप्लीकेशन फॉर्म था, ये मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मेरे डाउनलोड्स में पड़ा है,
मैं इसको सेंड करूँगा। और साथ में एक और चीज़ जो कि था आपके रिस्पॉन्सेज, जैसे ये रिस्पॉन्सेज है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, ये डाउनलोड हो गया है। अब ये तो मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएगा डाउनलोड्स में। ये देखिए, ये एप्लीकेशन, मैं एक मैसेज ड्राफ्ट कर देता हूँ। डियर सर, देखिए ये मैंने एक छोटा सा मैसेज ड्राफ्ट कर दिया है सर के लिए, और इसमें एप्लीकेशन आईडी दे दी है, और एक मेरे पास रिसीव हुआ था, मतलब फॉर्म रिसीव हुआ था वो फॉर्म, और साथ में जो भी मेरे व्यूज़ थे, जो भी मेरे कमेंट्स थे, उसका जो फॉर्म मेरे पास रिसीव हुआ था, इन दोनों चीज़ों को मैंने क्या करना है, सेंड करना है। तो आप सेंड की ऑप्शन पे जाएंगे और इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रेस कर देंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो कन्वीनर्स के लिए रहेगा। आज ही हम कन्वीनर्स के लिए भी एक वीडियो बना देंगे ताकि वो भी अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकें। इन केस अभी भी किसी भी फैकल्टी मेंबर को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।